बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुनीर अहमद जुमानी और आप देख रहे हैं मैथ्स बाय मुनीर जुमानी। बच्चों, आज हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का 9th क्लास का पहला चैप्टर रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे और इसकी आज हमने पहली एक्सरसाइज करनी है। रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर पे मैंने एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सिर्फ समझाऊंगा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर्स का क्या होते हैं। आज सिर्फ इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन नंबर 2 है जो बहुत ही मेरे ख्याल से अहम है, वो आपको मैं कराऊंगा, जिसमें टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में हम बताएंगे। ये डेसिमल के बारे में मैंने आपको बेसिक मैथ में समझा के आया हूँ कि फ्रैक्शन क्या होते हैं, डेसिमल क्या होते हैं। आज हम उसी का एक आगे है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, और ये कैसे हासिल होता है, ये डिवीजन के अमल से हासिल होता है। आज हम इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। एक दफ़ा क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। पहले तो मैं आपको ये बता दूं बेटा, ये क्या है, कौन से फ्रैक्शंस हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। इस प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने किस में चेंज करना है, डेसिमल फ्रैक्शन में, और फिर उसको हमें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का पता हमें तब चलता है जब हम उसको डिवीजन करते हैं, और पॉइंट के बाद फिर हम देखते हैं अगर ये ख़त्म हो जाए, उसका रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये टर्मिनेटिंग कहलाता है, अगर 0 ना आए तो फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है। इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। 5/8 यानी 5 डिवाइडेड बाय 8। तो इसको एक्चुअल डिवीजन के ज़रिए हम इसको सॉल्व करेंगे कि ये 5 को 8 से जैसे डिवाइड हम करते हैं। आप 4th और 5th क्लास में बच्चों सीख के आए हो कि इसको कैसे डिवाइड करते हैं। 5 को 8 से डिवाइड करता है तो ये 5 जो है 8 से कम है, तो बच्चों क्या करेंगे, जहन में रखें, क्योंकि 5 के बाद यहाँ पॉइंट होता है, पॉइंट के बाद जो है लातादाद 0 हैं, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि 5 के बाद ये पॉइंट है और इसके आगे लातादाद 0 है होते हैं। लिखें तो आपकी मर्ज़ी है, ना लिखें तो हम समझते हैं कि इधर ये 0 है। तो क्योंकि ये 5 8 से छोटा है तो पहले हम इधर 0 लिखेंगे, 0 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 0। फिर बच्चों ये हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 में से जब 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। शाबाश बच्चों। अभी ये पॉइंट है तो हमने यहाँ पॉइंट देनी है। हमें पता है कि पॉइंट के बाद लातादाद 0 है, तो पॉइंट के बाद जो 0 था यहाँ हमने वो उतारा, तो अभी हो गया ये 50। तो बच्चों 50 पे 8 का अगर टेबल लगाएंगे तो कितनी दफ़ा जाएगा जी, कितनी दफ़ा बच्चों, 6 टाइम्स। गुड। तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 1 यहाँ से बोरो लेंगे, 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, तो ये 4 में से 4 गया, 0 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं। पॉइंट के बाद एक हमने 0 उतारा। अभी ये दूसरा, क्योंकि उधर मैंने आपको बताया कि लातादाद 0 है, तो अभी कितना हो गया बेटा, 20। तो 8 की टेबल या 20 तक जाए या उससे कम जाए, उससे ऊपर नहीं लगानी है। तो अगर 8 की आप टेबल पढ़ोगे तो बेटा कितनी दफ़ा जाएगा जी बच्चा, कोई बताएगा आप में से जी, शाबाश, 2 टाइम्स। जी अगर 3 टाइम्स करते तो फिर बढ़ जाता, तो मैंने आपको बताया या पूरा लगे या उससे कम लगाना है। ये जी शाबाश, ये वही 0 एक इधर बोरो लिया, 10 में से 6 गया, 4 1 में से 1 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमारे पास, क्योंकि उसके बाद 0 लातादाद हैं, वो हम देते जाएंगे बस एक दफ़ा पॉइंट के बाद। जी बच्चों 8 का टेबल पढ़ो, कितनी दफ़ा जाएगा 40 पे 8 का टेबल, शाबाश बेटा, वेरी नाइस, 5 टाइम्स जी, 5 टाइम्स जाएगा 40 में से 40 0। तो देखो बच्चों हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। हमने देखा कि 5 को जब हमने 8 से डिवाइड किया तो हमारा जवाब आया 0.625। जी बेटा, यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो इसको क्या कहेंगे,
टर्मिनेटिंग डेसिमल, शाबाश। तो ये जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है, वेरी नाइस। तो बच्चों इसी तरह हमने इसका सेकंड क्वेश्चन है 4 डिवाइडेड बाय 18। तो नॉर्मल जैसे हम डिवाइड करते हैं वैसे इसको करेंगे। जी बच्चों 4 लिखा हुआ है, तो अभी मैंने जैसे अभी आपको बताया कि पॉइंट यहाँ पे है, तो इसके आगे लातादाद 0 है, ना ख़त्म होने वाले, वो लिखें या ना लिखें, हमें पता होता है कि पॉइंट के आगे लातादाद 0 है। ये तो मैंने 3 लिखे हैं पर ये लातादाद है, तो क्योंकि ये 4 छोटा है इसीलिए पहले आप 0 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। गुड बच्चों, क्या बचा 4। जी पॉइंट, ये पॉइंट, अब पॉइंट के बाद इधर ये 0 है, एक 0 उतारा, कितना हो गया 40। तो अभी आप में से कौन बताएगा 18 का टेबल 40, इधर 40 या 40 आए या इससे कम आए? जी बच्चों बताएं आप जी, कितनी दफ़ा जाएगा? 2 टाइम्स। 3 टाइम्स करते तो यह बढ़ जाता। 0 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 1 बोरो लेंगे, 10 में से 4 गया, 10 में से 6 गया 4, ये 3 में से 3 0, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर हमने ये लिया 40, जाहिर है 40, फिर उतने कितनी जाए 2 टाइम्स बेटा जी, ओहो सॉरी, 2 टाइम्स कितना होगा 36, कितना 36, शाबाश बेटा 36 है, कितना बचेगा 4, फिर हमने ले आए 40, फिर भी कितनी दफ़ा 2 टाइम्स बेटा 36। तो अभी बच्चों हम देखो हम जैसे लगा रहे हैं अभी यही इस तरह चलता रहेगा। तो ये देखिए इसका रिमाइंडर भी 0 नहीं आ रहा, तो ये ना ख़त्म नहीं हो रहा। तो जो ख़त्म ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। जो ख़त्म हो जाए उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसका ये इस तरह आप लगाते जाएंगे 400, ये लगातार इस तरह आता जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। वेरी नाइस बेटा। तो देखो बच्चों 4 को हमने 18 से डिवाइड किया, हमारा जवाब आया 0.222, लगातार आगे इस तरह जा रहा है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम समझ रहे हैं कि ये तो क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल। अब इन दोनों पे बच्चों आपने गौर किया, जैसे यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया तो ये टर्मिनेटिंग, ये देखें अभी लगाते जाएंगे, ये ना ख़त्म होने वाला है, तो इसको हम क्या कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आए बेटो तीसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं 1/15। चलें बेटा, ये 1 को 15 से ये बढ़ा के इसलिए लिखा गया आपको समझाने के लिए कि यहाँ बच्चों पॉइंट के बाद लातादाद 0 हैं, मैंने 3 लिखे हैं। चले बच्चों, क्योंकि 1 छोटा है तो मैं तो आपको यही कहूँगा बच्चा यहाँ पहले 0 लिखा करो। 0 को 15 से मल्टीप्लाई किया 0, तो ये 1, अब ये पॉइंट, तो यहाँ पॉइंट, ये एक 0 उतारा 10, तो 10 फिर भी इससे कम है, तो फिर इसका 0 जब दूसरा उतारेंगे तो यहाँ हमने 0 देना है, ये 0 कितना हो गया 100। तो 15 का कितनी दफ़ा टेबल जाएगा 100 पे, या 100 पे पूरा जाए या उससे कम, बढ़ाना नहीं है। जी बच्चों शाबाश, 6 टाइम, वेरी नाइस भाई, 6 टाइम होगा 90, ऐसे शाबाश बेटा। 0 में से 0 गया 0 में से 9 नहीं जाएगा, ये 10 में से 9 गया 1, ठीक। ये बाद में भी और हमने 0 लिया 100, तो जाहिर है 100, तो फिर 6 टाइम्स, ऐसे यस सर। गुड बच्चों। फिर क्या बचा 10, 0, 1, फिर वो 0 उतारा 100, क्योंकि लातादाद 0 है
तो फिर 6 टाइम्स, जी बेटा बस सीधा आप अगर जहन में रखें भाई 100 में से 90 गए, तो बच्चों देख रहे हैं आप लगातार अभी इस तरह जाएगा, तो ये ख़त्म नहीं हो रहा, तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। शाबाश बच्चों, देखो 1 को 15 से हमने जब डिवाइड किया तो इसका आया 0.666, ये लगातार जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा, हमने छोड़ दिया वहाँ पे, तो ये क्या कहेंगे, नॉन। शाबाश बच्चों, तो इस डेसिमल को क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो डेसिमल के बारे में हम बेसिक मैथ के सीख के आए हैं, उसको आप गौर से देखा करो, फिर आपको पता चलता है। तो देखो बच्चों, हमने ये 3 जो फ्रैक्शन थे, और ये फ्रैक्शन किस किस्म के थे, प्रॉपर फ्रैक्शन। जी, प्रॉपर फ्रैक्शन हम सीख के आए हैं। क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, उसमें ये ऊपर वाला अदद नीचे वाले अदद से छोटा होता है, इसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ऊपर वाला अदद नीचे वाले अदद से बड़ा होता है, उसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमने इस प्रॉपर फ्रैक्शन को एक्चुअली डिवाइड करके हमने देखा कि ये जब डेसिमल में चेंज हो गया तो ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होता है जहाँ पे ख़त्म हो जाए, आगे नहीं हो, और नॉन टर्मिनेटिंग में लगातार जाता रहे, तो इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपने अच्छे तरीके से सोचा होगा, और आखिर में आपसे ये गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी ऐसी डिफ़िकल्टी हो, अभी हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की 9th क्लास की मैथ हमने शुरू किया है, और इंशाल्लाह इसकी आपकी सारे एक्सरसाइजेज समझाऊंगा, सारे चैप्टर भी हल करेंगे। कोई भी आपको डिफ़िकल्टी हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके पास लिखा हुआ है, इधर सामने लिखा हुआ है, उस पर आप मुझे वॉइस मैसेज करें, टेक्स्ट मैसेज करें, तो इंशाल्लाह मैं आपको उसके जवाब दूंगा। थैंक यू बेटा।